रीजन आपको याद रखना। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था इसमें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद शाबाश आप फिजिकल प्रॉपर्टी, वो भी आप यहाँ से जान लीजिए। ये थी कुछ प्रॉपर्टीज, आप क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज। सुनो, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ये जो ग्रुप 15 एलिमेंट्स है ना, ये एग्जिस्ट करते हैं पॉलीएटॉमिक फॉर्म में। क्या पॉलीएटॉमिक, पहला लिखो, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 एग्जिस्ट इन पॉलीएटॉमिक फॉर्म। वो किसमें एग्जिस्ट करते हैं, समझाया। दूसरा, ओ खाली ना, ओनली नाइट्रोजन, ओनली एज N2 मॉलिक्यूल, डायटोमिक फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं। किस फॉर्म में, नाइट्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ओनली नाइट्रोजन एज N2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट्स एज गैस। ये क्या शासन, ये क्या होता है, एज गैस। बाकी जो है वो सभी क्या होते हैं, सॉलिड्स। एंड रेस्ट एग्जिस्ट एज, रेस्ट ऑफ द मेंबर्स क्या एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्ट एज क्या, सॉलिड्स। समझ आ रहा है। तीसरा, मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, शाबाश। मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, दैट मीन्स ग्रुप 15 का मेटेलिक कैरेक्टर कम होता है एज कंपेयर टू ग्रुप 14। समझ आ रहा है। मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज फ्रॉम ग्रुप 14 टू ग्रुप 15। क्लियर, समझ आ रहा है। एंड मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप 15। ये समझा, ये मैंने किस किस ग्रुप के बीच में कहा, ग्रुप 14 और ग्रुप 14 एलिमेंट्स में से सबसे ज्यादा को ग्रुप 14 और 15 में कौन ज्यादा है नॉन मेटेलिक, ग्रुप 15। मतलब जब हम ग्रुप 15 की बात करते हैं, ग्रुप 15 में आपको क्या रखना है यार, शाबाश, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू, वो भी लिखो। और एक पॉइंट लिखो, और एक पॉइंट लिखो, मेटेलिक कैरेक्टर increases from nitrogen to bismuth, in which nitrogen and phosphorus are क्या, non-metals, comma, arsenic and antimony are metalloids, and bismuth is a metal, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। दिस इज ड्यू टू, रीजन क्या है इसके पीछे, दिस इज ड्यू टू डिक्रीज इन क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी, यस। एंड दिस इज ड्यू टू डिक्रीज इन क्या, आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। ये बताया ना, यही दो रीजन। अब लिखो और एक पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसमें लिखो, पहले लिखो बॉइलिंग पॉइंट, याद रखेगा। बॉइलिंग पॉइंट इज ऑलवेज रिलेटेड टू साइज एंड एटॉमिक मास। ओए, किससे रिलेट होता है बॉइलिंग पॉइंट, साइज एंड एटॉमिक मास, याद रखो। अब इनमें से मुझे बताओ,
नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। सबसे ज्यादा साइज किसका होगा और सबसे ज्यादा मास किसका होगा? बिस्मथ। जिसका ज्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। तो क्या हो जाएगा? टॉप टू बॉटम क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा ना। देखो, बॉइलिंग पॉइंट in general increases from top to bottom in the group because of increase in atomic mass and atomic size। क्योंकि जितना ज्यादा एटॉमिक मास और एटॉमिक साइज होता है उतना वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होते हैं, और जितना वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं? ज्यादा, उतना क्या मेल्टिंग पॉइंट भी क्या, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? ज्यादा। बट द, इसी में देखो, बट द मेल्टिंग पॉइंट increases only up to arsenic। मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है? कहां तक इंक्रीज हो रहा है? आर्सेनिक। देन क्या हो रहा है? एंटीमनी टू बिस्मथ क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो समझ आ रहा है? कौन? मेल्टिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे एक इफेक्ट आता है, उसको हम बोलते हैं इनर्ट पीयर इफेक्ट। क्या? इनर्ट पीयर इफेक्ट का मतलब क्या हो गया? जब s ऑर्बिटल के दो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? इनर्ट। दैट मीन्स उनकी लूज होने की कैपेसिटी क्या हो जाएगी? खत्म। या बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी क्या हो जाएगी? क्योंकि जब s ऑर्बिटल के दो इलेक्ट्रॉन्स की क्या, शाबाश, बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी क्या हो जाएगी? खत्म। क्योंकि जब बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, देखो यहां देखो, ये दो 5 कोवलेंट बॉन्ड्स बना सकते हैं। कितने? 5। जब हम आगे देखेंगे इनकी कोवलेंसी, नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवलेंसी 4 होती है, हमारे इनकी कितनी होती है? 5। मगर आर्सेनिक टू बिस्मथ, इन दोनों की 5 कोवलेंट बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है, क्योंकि s के दो इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट नहीं कर रहे हैं। किसके इलेक्ट्रॉन? कोई समझ आ रहा है? किसके? उसको हम बोलते हैं इनर्ट पीयर इफेक्ट। क्या बोलते हैं? ओ, ड्यू टू इनर्ट पीयर इफेक्ट द कैपेसिटी टू फॉर्म क्या, शाबाश, 5 कोवलेंट बॉन्ड्स डिक्रीज फ्रॉम क्या, एंटीमनी टू बिस्मथ। यहाँ पे कितने कोवलेंट बॉन्ड्स थे? 5। यहाँ पे क्योंकि 2 की खत्म हो गई, अब खाली कौन टेक पार्ट करेगी? पी के कौन? 3। समझ आ रहा है? जितने ज्यादा बॉन्ड्स होते हैं उतना क्या मेल्टिंग पॉइंट क्या हो? समझ आ रहा है? उतना मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ज्यादा। यहाँ खाली कितने बनते हैं? 3। वहां पे कितने बनते हैं? 5। इसीलिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो रहा है। क्या लिखा आपने? बिकॉज the tendency to form 5 covalent bonds decreases to 3 due to inert pair effect। क्लियर? अब उसके बाद डेंसिटी, क्या डेंसिटी भी इंक्रीज हो रही है। क्या? फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सीधे। जितना मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा उतना डेंसिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज। क्यों? डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम। ये बढ़ेगा, डेंसिटी भी क्या बढ़ेगी। क्लियर? टॉप टू बॉटम क्या हो जाती है? डेंसिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज। लास्ट पॉइंट लिखो, एलोट्रॉपी। एक्सेप्ट बिस्मथ ऑल द एलिमेंट्स शो एलोट्रॉपी। क्या? नाइट्रोजन भी शो करता है, अल्फा एंड बीटा। बुक में लिखा है इसमें कि नाइट्रोजन के भी देखेंगे, इसलिए मैंने लिखा ना। क्लियर?
समझ आया? Yes, sir. ये था ऑल किसके मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी। कल पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट।